नेक्स्ट, मारवाड़ के शासक अभय सिंह। अभय सिंह का शासनकाल 1724 से 1749 ईस्वी के बीच में होता है। अभय सिंह जो है वो अपने भाई भक्त सिंह के साथ में मिलकर के अपने पिता अजय सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद में अभय सिंह जो खुद है वो मारवाड़ के शासक में जोधपुर का शासक बन जाता है और अपने भाई भक्त सिंह को नागौर की जागीर दे देता है। अभय सिंह और उनके भाई भक्त सिंह का हमारे राजपूताना की हिस्ट्री में एक जगह और नाम आता है और वो जगह है हुरड़ा सम्मेलन। 1734 एडी में ये हुरड़ा सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया था ताकि मराठाओं के खिलाफ जो राजपूताना के सभी शासक हैं वो एकजुट हो सके। इसमें इस हुरड़ा सम्मेलन में जोधपुर की तरफ से पार्टिसिपेट किया था अभय सिंह ने और नागौर की तरफ से गए थे भक्त सिंह। हालांकि ये जो हुरड़ा सम्मेलन है वो सफल नहीं हो सका था। आपका क्वेश्चन ये है कि हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी, यह आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अभय सिंह के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी जिसको बोलते हैं खेजड़ली घटना। अभय सिंह के शासनकाल में जो जोधपुर का जो किला है उसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा होता है और वहां पर कुछ लकड़ियों की जरूरत होती है। इसलिए सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि जंगल से आप कुछ लकड़ियां लेकर के आइए। सैनिक जंगल में जाते हैं। सूखी लकड़ी ले जाने के बजाय जो सैनिक है वो गीले पेड़ों को काट रहे होते हैं, मतलब हरे जो पेड़ है उनको काट रहे होते हैं और उनके इस कार्य का विरोध करती है अमृता देवी विश्नोई। 363 लोगों के साथ में मिलकर के वो अपनी बेटियों के साथ में मिलकर के उनके इस काम का विरोध करती हैं और इन 363 लोगों में 294 पुरुष होते हैं और 69 स्त्रियां होती हैं। लास्ट में ये जो लोग हैं उन पेड़ों के चिपक जाते हैं और ये जो सैनिक हैं उन पेड़ों के साथ में, मतलब इन लोगों के साथ में ही उन पेड़ों को काट देते हैं। इतिहास में इस घटना को खेजड़ली घटना के नाम से याद किया जाता है क्योंकि जोधपुर की वो जगह जहां पर ये घटना हुई थी उस जगह का नाम था खेजड़ली घटना। उस दिन था, मतलब डेट थी 12 सितंबर 1730 और विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग देखें तो 1787 संवत था उस साल। हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं थी। इसीलिए हर साल इस खेजड़ली घटना को स्मृति करते हुए या अमृता देवी विश्नोई या 363 लोगों को याद में हर साल विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो खेजड़ली में आयोजित किया जाता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सन है वो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है और ये जो सन है वो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग है। विक्रमी संवत जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि आपकी जो बर्थ ऑफ ईयर है, जिस साल आप पैदा हुए उस साल में आप 57 साल जोड़ करके ये ध्यान लगा सकते हो कि उस साल विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था। अमृता देवी विश्नोई जो है वो विश्नोई संप्रदाय से, विश्नोई समाज से बिलोंग करती है। हमें पता है कि विश्नोई समाज के जो संस्थापक थे जाम्बो जी, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट उपदेश दिया था कि सिर कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। अपने सिर कटने से अगर एक पेड़ बचता है तो भी अपने सिर की कीमत आप सस्ती ही जानना। मतलब एक पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये जाम्बो जी ने अपने इस उपदेश में बता दी थी। तो ये खेजड़ली घटना आपको याद करना है। ये हर जो फैक्ट्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 1994 से अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत की गई। 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। जंगल मतलब वनों को बचाने के क्षेत्र में, वन्य जीवों को बचाने के क्षेत्र में और संयुक्त श्रेणी में जिसमें वन्य एवं वन्य जीव दोनों को बचाने के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो, प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन आप देखिए कि 1730 की लगभग ये घटना है और उस टाइम भी हमारे राजस्थान के राजपूताना के जो लोग हैं वो इतने अवेयर थे, उनको पता था कि पेड़ की कीमत कितनी होने वाली है। हमारे इस क्लाइमेट को, हमारे इस पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अभय सिंह के शासनकाल में कौन कौन से इंपोर्टेंट दरबारी विद्वान थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कर्णीदान, जिन्होंने बुक लिखी सूरज प्रकाश, और इसी सूरज प्रकाश के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको बोलते हैं बिड़द श्रृंगार। दूसरे एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम है वीरभान, इन्होंने बुक लिखी राज प्रकाश। इन दोनों ही बुक में एक युद्ध का वर्णन है और वो युद्ध है अहमदाबाद का युद्ध। ये जो कर्णीदान थे वो खुद इस युद्ध में प्रेजेंट थे, मतलब अभय सिंह के साथ में इस युद्ध में प्रेजेंट थे। अब ये युद्ध क्या है, जब जोधपुर में अभय सिंह था उस समय दिल्ली में शासक था मोहम्मद शाह रंगीला
और उस समय गुजरात का गवर्नर था सर बुलंद खां। सर बुलंद खां ने मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ में एक मतलब विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ में विरोध के भाव में वो आ गई। तब अभय सिंह जो है वो ये जो सर बुलंद खां हैं उनके खिलाफ लड़ने गए थे और अहमदाबाद का वो युद्ध था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे जो थर्ड दरबारी विद्वान थे उनका नाम है जगजीवन भट्ट और उन्होंने बुक लिखी थी अभ्युदय एंड अजित्योदय। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो बुक्स के नेम है, ये जो पुस्तकों के नेम है, किताबों के नेम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। हर एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभय सिंह के बाद में कुछ समय शासक बन जाते हैं मारवाड़ के बख्त सिंह, जो नागौर के जागीर जिनको दी थी अभय सिंह ने। और उसके बाद में जो बख्त सिंह राजा बनते हैं उसके बाद में शासक बनते हैं विजय सिंह, जिनका शासनकाल होता है 1752 से 1793 ईस्वी के बीच में। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।